warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn ENV chapter number 5, Plants Around Us. Many different kinds of plants grow around us. हमारे आसपास बहुत सारे plants grow करते हैं. Some plants are big and some are small. कोई plant big होते हैं, कोई plant small होते हैं. Some plants grow on land and some in water. कोई लैंड में ग्रो करते हैं और कोई वाटर में ग्रो करते हैं. टाइप ऑफ प्लांट्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स टू. प्लांट्स वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. हम ट्री की डेफिनेशन देखते हैं. बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. बिग मतलब ट्री कैसा होता है? बिग, स्ट्रॉन्ग होता है और टॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्री. पार्ट्स ऑफ ट्री. ट्री के पार्ट हम कैसे देखते हैं? देखो, दिस इज अ ट्रंक. ये मोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये है क्या है? ट्रंक है. दिस इज अ ब्रांचेस. हम डाली बोलते हैं ना जिसको, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रांचेस. फिर ये लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. फिर ये नीचे है वो रूट्स. फिर जो ये ट्रंक होता है और ये ब्रांचेस होते हैं, उसके ऊपर जो एक लेयर होता है उसको बाक बोलते हैं. ट्रंक. They have thick, strong and woody stem called trunk. देखो, इसको ट्रंक बोलते हैं. थर्ड होता है पेड़ का, उसको ट्रंक बोलते हैं. ब्रांचेस. Most trees have many branches. Bark. The trunk of a tree is covered by a protective layer called the bark. देखो, ये जो ट्रंक है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर करके रखा है, उसको बाग बोलते हैं. देखो, अंदर वाला जो है वो ट्रंक है और उसके ऊपर जो ये दिख रहा है वो लेयर है जिसको बार्क बोलते हैं. नेक्स्ट. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. ट्री बहुत सारे साल जीते हैं. सम ट्रीज स्टे ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर while other trees shed most or all their leaves at least 1 year. ट्री बहुत सारे साल जीते हैं. कोई ट्री ऐसा होता है जो पूरा साल ग्रीन होता है और कोई ट्री ऐसा होता है कि साल में एक बार अपने लीव्स छोड़ देता है. Some of the different types of trees that commonly grow around us are ashok, neem, pipal, gulmohar, mango, guava and coconut tree. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अशोक ट्री. ये अशोक ट्री का पिक्चर है. ये गुलमोहर ट्री का पिक्चर है. श्रब्स. स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स. स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उसकी स्टेम्स वुडी होती है, उसको श्रब्स बोलते हैं. हम सेकेंड स्टैंडर्ड में श्रब के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको याद है? श्रब्स हैव मैनी स्टेम्स एंड आर वूजी. श्रब्स को बहुत सारी स्टेम्स होती है. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. वो थोड़े ही साल जीते हैं. कॉटन, हिबिस्कस, लाइम एंड रोज. रोज प्लांट्स आर कॉमनली फाउंड श्रब्स. रोज प्लांट है, कॉटन है, हिबिस्कस है, वो सब श्रब्स है. देखो, ये हिबिस्कस का पिक्चर है, ये रोज प्लांट है, ये कॉटन है. Herbs. Small plant with soft green stem. जो स्मॉल प्लांट होता है उसकी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है, उसको हर्ब्स बोलते हैं. ग्रास इज अ हर्ब. ग्रास होता है, हम गार्डन में जाते हैं वहाँ पे नीचे जो ग्रास होता है उसको हर्ब्स बोलते हैं. सम कॉमनली ग्रोन हर्ब्स आर मिंट, स्पिनच एंड कोरिएंडर. कोरिएंडर मम्मी लाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तब उसको हर्ब बोलते हैं. उसकी जो स्टेम्स होती है वो एकदम स्मूथ एंड ग्रीन होती है. फिर स्पिनच, फिर
मिंट, पुदीना, उसकी जो स्टेम होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट। कोई प्लांट्स होते हैं वो वीक होते हैं, उसको सपोर्ट की नीड होती है, सच एज वॉल और स्टिक और अनदर ट्री। जैसे कि वॉल होती है, फिर स्टिक होती है, या तो बाजू में कोई पेड़ होता है वो होता है, वो उसका उनको सपोर्ट चाहिए टू ग्रो करने के लिए। दिस प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वो प्लांट को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, morning glory plants, bean plants. Creeper are plants with weak stems that grow along the ground. Pumpkin, watermelon, ground and muskmelon plants are common examples of creepers. Like grapevine. देखो ये ग्रेपवाइन है, ग्रेप्स ग्रो करने के लिए उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो अकेले ऐसे ऊपर ग्रो कर सकता नहीं है, या तो वो ज़मीन में ग्रो करता है। पम्पकिन, देखो उसका बड़ा सा ट्री है नहीं है ना, वो लैंड में ही ज़मीन के अंदर ही ग्रो करता है। फिर ग्रास को तो आपने देखा है, वो नीचे ही ग्रो करता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो लोग बहुत ही बिग होते हैं। Our second topic is plants in different climates. प्लांट को अलग अलग क्लाइमेट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट सभी जगह पर ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन प्लेसेस विच हैव एयर, वाटर, सनलाइट एंड द राइट काइंड ऑफ सोइल। वो वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे एयर होती है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, और उनको जो कंफर्टेबल सॉइल है चाहिए रहती है वैसी सॉइल होती है। They grow in different places such as plains, mountains, forests, deserts, and even in areas where it snows a lot. वो वहाँ पे भी ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है, प्लेन्स होता है, माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, सभी एरिया में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। They grow not only on land बट ऑल्सो इन वाटर। वो सिर्फ लैंड पर ग्रो करते नहीं हैं, वो वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। इन द प्लेन्स प्लांट्स सच एज राइस, व्हीट, जूट, शुगर कैन ग्रो वेल। प्लेन्स में कौन से ग्रो करते हैं? राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर कैन, वैसे सब ग्रो करते हैं। इन हॉट एंड वेट प्लेसेस, वो गीली जगह पर और गर्म जगह पर होते हैं। ग्रीन रेन फॉरेस्ट ग्रो, ग्रीन रेन फॉरेस्ट भी ग्रो हो सकता है। कोकोनट पाम ग्रो वेल इन प्लेसेस विच आर सनी ऑल ईयर अराउंड एंड वेयर इट रेन्स ऑफन। कोकोनट है वो सनी, जो पूरा ईयर जहाँ पे सनी एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे ग्रो करता है, और कोई बार रेन भी आ जाता है। Orchards and groves grow in warm places which are neither too hot or not too cold. Orchards and groves है वो कैसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। Thick and tall grasses grow well in dry heat of Africa, while thorny plants like cacti, dates, palms can survive well in the deserts. डेजर्ट्स आपको पता है जहाँ पे रन होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, पानी बहुत मिलता नहीं है, वहाँ पे कौन ग्रो करता है? कैक्टी, डेट मतलब खजूर, और कैक्टी मतलब वो कैक्टस आता है ना जो काटे काटे वाला आता है, जो कार्टून्स में दिखाते हैं, वो कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट एरिया में। Certain trees like pine, beech and willow grow well on the mountains which have thick snowfall in winter. जो पाइन, ब्रिंच एंड विलो होते हैं
वो जहाँ पे बहुत सारी थिक बर्फ़ गिरती है, स्नो होता है, वहाँ पे भी होते हैं, पर वो ज़मीन के थोड़ा पास होते हैं, बहुत ऊपर तक जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको जो आइस की ठंडी ठंडी हवा है वो ना लग पाए इसीलिए। In the Arctic region, in the northern part of the world, plants grow close to the ground to escape the icy cold winds. मैंने आपको बताया जो आइसी कोल्ड वाइंड्स होती है, जो ठंडी हवा, उससे बचने के लिए जो नॉर्थन पार्ट, वर्ल्ड का जो नॉर्थन पार्ट के साइड का जो एरिया है, वहाँ पे सभी प्लांट ज़मीन के बहुत ही करीब ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको जो वो ठंडी हवा है वो नुकसान पहुँचा पाए नहीं। थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक आपको समझना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।